सीजफायर के नाम पर ईरान को धोखा देने की कोशिश में अमेरिका। हॉर्मुज स्ट्रेट पहुंचे अमेरिका के 2 जंगी पोत। ईरान की वार्निंग के बाद अमेरिकी जंगी पोतों ने लिया यू टर्न। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर समझौते पर नहीं बनी बात। पश्चिम एशिया में एक बार फिर से जंग की तैयारी शुरू हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर जंगी पोत और विमान खाड़ी की तरफ रवाना कर दिए हैं। पहले से ही पश्चिम एशिया में अमेरिका के करीब 50,000 जवान तैनात हैं और अब इस सैन्य जमावड़े को और बढ़ाया जा रहा है। वहीं ईरान शुरुआत से ही यह मान रहा था कि सीज फायर अमेरिका ने सैन्य तैयारी के लिए ही किया है और इसीलिए ईरान भी जंग की ही तैयारी में जुटा हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट को उसने दोबारा बंद कर दिया है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका के कई जहाज हॉर्मुज से निकले हैं। अमेरिका का जंगी पोत भी हॉर्मुज पहुंच गया है। यह खबर खुद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो बेहद हैरान करने वाला था, क्योंकि अमेरिका के जंगी पोत को हॉर्मुज से यू टर्न लेना पड़ा है, क्योंकि ईरान ने इस पोत को निशाना बनाने के लिए मिसाइलें निकाल ली थी। यानी हॉर्मुज पर ट्रंप जिस कंट्रोल का दावा कर रहे थे वो पूरी तरह से झूठा निकला है और इसके साथ ही पश्चिम एशिया में एक बार फिर जंग शुरू होने की बातें कही जा रही हैं और इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट और बात करते हैं कि आखिर क्यों अमेरिका को लेना पड़ा यू टर्न। तो अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई बातचीत पूरी तरह से फेल हो चुकी है और अब जंग की तैयारी शुरू हो गई है। सवाल ये उठ रहे हैं कि 14 दिन का सीजफायर भी बचेगा या जंग पहले ही शुरू हो जाएगी, यानी क्या ये सीजफायर टूट जाएगा। वैसे तो ये तय माना जा रहा है कि कम से कम 6-7 दिन अभी भी शांति रहेगी और उसके बाद ही जंग शुरू होगी, क्योंकि 40 दिन की जंग में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। अमेरिका के पश्चिम एशिया में बने सभी सैन्य बेस तबाह हो गए हैं। वहीं ईरान को भी अमेरिका और इजराइल के हमलों में भारी नुकसान पहुंचा था और अब एक बार फिर नए सिरे से हमले की रणनीति बनाई जा रही है। अमेरिका ने जंगी पोत और विमान खाड़ी क्षेत्र में भेजे हैं। वहीं ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी, जिनके रास्ते इजराइल और अमेरिका की बमबारी में बंद हो गए थे, उन्हें दोबारा से ईरान ने खोल लिया है और इन मिसाइल सिटी में से बड़ी संख्या में मिसाइलें और ड्रोन को हमले के लिए तैयार कर दिया है। साथ ही हथियार बनाने का काम भी तेजी से शुरू कर दिया गया है। यानी सीज फायर का फायदा अगर अमेरिका और इजराइल नए हमले की तैयारी के लिए कर रहे हैं, तो ईरान भी इस मौके का पूरा फायदा उठा रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने अमेरिका की फिर से जग हसाई कराने का काम कर दिया है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच जब शांति वार्ता चल रही थी, ठीक उस दौरान ट्रंप का एक बयान सामने आया। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया कि ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है, उनकी वायुसेना खत्म हो चुकी है, उनका डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया है, रडार तबाह हो गए हैं, उनके मिसाइल और ड्रोन कारखाने काफी हद तक मिसाइलों और ड्रोनों के साथ ही नष्ट कर दिए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके लंबे समय से रहे नेता अब हमारे बीच नहीं रहे। अल्लाह का शुक्र है, उनके पास एकमात्र चीज जो बची है वो ये खतरा है कि कोई जहाज उनकी समुद्री सुरंगों में से किसी एक से टकरा सकता है। वैसे उनकी सभी 28 सुरंग गिराने वाली नावें भी समुद्र के तल में पड़ी हैं। अब हम दुनिया भर के देशों, जिनमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जर्मनी और कई अन्य शामिल हैं, उनके पक्ष में हॉर्मुज जलडमरू मध्य को साफ करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। अविश्वसनीय रूप से उनमें इस काम को खुद करने का साहस या इच्छा शक्ति नहीं है। हालांकि बहुत दिलचस्प बात यह है कि कई देशों के खाली तेल ढोने वाले जहाज तेल भरने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ बढ़ रहे हैं। दरअसल ट्रंप जिन समुद्री माइंस को हटाने की बात कह रहे हैं, उसके लिए अमेरिकी नेवी के 2 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पोत यूएसएस फ्रैंकी पीटरसन और यूएसएस माइकल मर्फी हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरे। इनका काम हॉर्मुज में ईरान की तरफ से बिछाई गई माइंस का पता लगाना और उन्हें तबाह करना था और इसे लेकर ट्रंप की तरफ से पोस्ट किया गया था। बाद में अमेरिकी मीडिया की तरफ से यह खबर भी सामने आई कि अमेरिकी नेवी के जंगी पोत ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पार भी कर लिया है और जैसे ही यह खबर सामने आई, ईरान की तरफ से इसका खंडन कर दिया गया। ईरान ने कहा कि किसी भी अमेरिकी जहाज को हॉर्मुज पार नहीं करने दिया गया है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि अमेरिकी नेवी का एक शिप
हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन जो आगे हुआ उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। तेहरान की तरफ से यूएस नेवी की शिप को उड़ाने की धमकी दी गई और वापस जाने के लिए 30 मिनट का वक्त दिया गया। यानी ईरान ने अमेरिका को अल्टीमेटम दे दिया। बताया जा रहा है कि ईरान की धमकी के बाद यूएस नेवी की शिप ने यू टर्न ले लिया। यह घटना अब इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि लगभग 6 सप्ताह पहले जो जंग शुरू हुई थी, उसके बाद यह पहली बार है जब अमेरिकी युद्धपोतों ने इस मार्ग से निकलने की कोशिश की। क्योंकि जंग शुरू होने के बाद ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद कर दिया था और सिर्फ वो ही जहाज यहां से निकल पा रहे थे जिन्हें निकलने की इजाजत तेहरान की तरफ से दी जा रही थी। और ईरान की नेवी ने यहां माइंस बिछा दी थी। दरअसल जब सीजफायर हुआ तब उसके बाद यह कहा जाने लगा था कि जल्दी ही ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल सकता है, लेकिन बाद में खबर यह भी आई कि जंग के दौरान ईरान ने जो माइंस बिछाई थी उनमें से कई का पता अब उसे भी नहीं है। और इसका कारण यह है कि कई माइंस ऐसी थी जो समुद्र के अंदर तैरती भी हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। जंग के दौरान इन पर नजर रखना बेहद मुश्किल हो जाता है और यही कारण है कि सीजफायर के बाद ईरान ने हॉर्मुज में एक सुरक्षित रास्ता छोड़ा है जहां से जहाज निकल सकते हैं, लेकिन शर्त पहले वाली ही है। हॉर्मुज से वो ही जहाज निकलेगा जिसकी इजाजत तेहरान की तरफ से दी जाएगी और तेहरान सिर्फ अपने मित्र देशों को ही इसकी इजाजत देगा। इसका एक नजारा पाकिस्तान को ईरान ने दिखा भी दिया है। कुछ दिनों पहले ही ईरान ने पाकिस्तान को ऑफर दिया था कि पाकिस्तान के 20 जहाजों को ईरान हॉर्मुज से निकलने देगा, लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी यह थी कि उसके पास उस वक्त जहाज उपलब्ध नहीं थे। और इस्लामाबाद में जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फेल हुई तो इस बीच खबर यह सामने आई कि पाकिस्तान ने अपने फाइटर प्लेन सऊदी अरब भेजे हैं और इसका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ करने के संकेत दिए गए हैं, जिसके बाद ईरान ने भी पाकिस्तान को लेकर अपना रुख सख्त कर लिया है। पाकिस्तान का एक तेल टैंकर हॉर्मुज के करीब पहुंचा इस उम्मीद से कि ईरान उसे यहां से निकलने की इजाजत दे देगा, लेकिन पाकिस्तान के बदले रुख के बाद ईरान का रुख भी पाकिस्तान को लेकर बदल गया और उसने पाकिस्तानी झंडे वाले जहाज को हॉर्मुज से वापस लौटा दिया, यानी उसे वहां से गुजरने की इजाजत ही नहीं दी गई। जिसके बाद ईरान ने यह बता दिया है कि हॉर्मुज पर उसका ही कब्जा है, यहां से वो ही जहाज निकलेगा जिसे निकलने की इजाजत तेहरान देगा। दुश्मन का जहाज तो बिल्कुल भी यहां से नहीं निकल पाएगा। और अब जब अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा जंग की तैयारियां शुरू हो गई हैं, ऐसे में ईरान ने हॉर्मुज को लेकर अपनी सख्ती को और बढ़ा दिया है और साथ ही ट्रंप तक ये मैसेज भी पहुंचा दिया गया है कि हॉर्मुज को जबरन खुलवाने की कोशिश अगर अमेरिका करेगा तो फिर इसका बड़ा नुकसान भी वो ही उठाएगा। यहां ईरान का कब्जा है और बना रहेगा। अगर अमेरिकी जहाज यहां से निकलने की कोशिश करेंगे तो ईरान उन पर हमला करेगा और उन्हें समुद्र में डुबो देगा। इसका नजारा अमेरिका को उसने दिखा भी दिया है। वैसे कहा तो यह भी जा रहा है कि हॉर्मुज बंद रहे, ऐसा ट्रंप भी चाहते हैं, क्योंकि अगर हॉर्मुज बंद रहेगा तो दुनिया को अमेरिका से महंगे दाम पर कच्चा तेल खरीदना पड़ेगा और ट्रंप इससे अरबों डॉलर की कमाई करेंगे। यानी अरब देशों का नुकसान ट्रंप को अरबों का फायदा पहुंचाएगा और यही कारण है कि ट्रंप भी चाहते हैं कि हॉर्मुज बंद रहे। तो फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसे लगी आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।